इनको आहिस्ता से बस हिला लेना इस तरीके से। और ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त निकले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हैंडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हुई एक नई और बहुत ही मज़ेदार फ्लूटिंग कस्टर्ड की रेसिपी के साथ। कस्टर्ड की ये रेसिपी मैं बिना कस्टर्ड पाउडर के बहुत ही आसान तरीके से और अंडों से बनाना बताऊंगी। वीडियो के अंत तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी शुरू करते हैं। आज का ये यूनिक किस्म का कस्टर्ड, क्योंकि हम कस्टर्ड पाउडर के बगैर बना रहे हैं, तो यहाँ मेरे पास है 3 अदद अंडे। इनकी मैं जर्दियाँ जो है ना वो अलग कर लूँगी सफ़ेदियों से। बिस्मिल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त और इस कस्टर्ड का हर स्टेप बड़ा ज़बरदस्त है। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। अब अंडों की जो सफ़ेदी है इसको मैं साइड पे करूँगी, इसको हम बाद में करेंगे इस्तेमाल। अब यहाँ पे मेरे पास जो जर्दियाँ हैं ये ले लेंगे और मिल्क पाउडर है 2 टेबलस्पून, ये इसमें शामिल करेंगे। ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, साशे में मिलता है 20 रुपये का, आप वो भी ले सकते हैं। बस जिससे चाय बनाते हैं ना वो वाला नहीं होना चाहिए। और यहाँ मेरे पास पिसी हुई चीनी है 3 टेबलस्पून है, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर है 1 टेबलस्पून है, ये भी अब अगर आप चाहें तो डालें, ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और अब ये सारी जो चीज़ें हैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और यहाँ मेरे पास है 1 लीटर दूध। 1 लीटर दूध में से मैं 1 कप के बराबर जो दूध है वो इसमें शामिल करूँगी, बाकी को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और ये सारी चीज़ें जो है ना ये अच्छी तरह मिक्स कर लेनी है। इसको मिक्स करने के साथ साथ यहाँ मेरे पास वनीला एसेंस है, ये 3-4 ड्रॉप्स में शामिल करूँगी। अगर ये आपके पास ना हो तो आप कोई भी और एसेंस इसमें शामिल कर सकते हैं खुशबू के लिए। अगर कोई भी ना हो तो इलायची जो है उसका आप पाउडर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इसकी सारी गुठलियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। अब इसको भी हम साइड पे रखेंगे और अगला काम शुरू करते हैं। अब ये अंडे की जो सफ़ेदियाँ ये ले ली हैं और 4 टेबलस्पून चीनी का पाउडर इनमें भी शामिल करेंगे। अब इनको बीट करना है अच्छी तरह फ्लफ़ी होने तक। जिससे हमने जर्दियों को बीट किया है ना, आप उससे भी कर सकते हैं हाथ से, लेकिन वहाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको अब हम करते हैं बीटर से। ये देखिए माशाल्लाह किस तरीके से इसने अपना वजूद सेट कर लिया है। ऐसा ही हमें चाहिए। और साइज़ भी आप देख सकते हैं डबल से ट्रिपल हो चुका है। अब ये रेडी है। अब यहाँ पे जो 3 पाव दूध था वो कढ़ाई में मैंने डाल लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आग जला लिया, इसको रखेंगे ऊपर और एक बॉयल आने देंगे। कोई भी चीज़ अभी हमने इसमें शामिल नहीं करनी, बस इसी तरह इसको बॉयल आने देना। दूध अच्छी तरह पकना शुरू हो चुका है। अब इस पॉइंट पे यहाँ येलो फूड कलर है, ये मैं 2 चुटकी के बराबर इसमें शामिल करूँगी इस तरीके से। और अब इसी के साथ यहाँ मैं शामिल करूँगी जो हमने बना के रखा हुआ अंडों का और मिल्क पाउडर और सारी चीज़ें डाल के ये आहिस्ता आहिस्ता डालते जाना है। और इसको चम्मच को जो है वो हिलाते जाना है ताकि नीचे गुठलियाँ ना बनने पाएँ। और मीडियम आग पे ये सारा काम करना है। और अब इनको जो है ना वो 1 मिनट हम इसी तरह पकने देंगे, मुसलसल हिलाने के साथ साथ ही। कस्टर्ड को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और ये देखें ये अच्छी तरह गाढ़ा हो चुका है, जितना हमें चाहिए था। अभी ठंडा हो के इसने और भी गाढ़ा हो जाना है, बहुत ज़्यादा इसको हमने गाढ़ा नहीं करना, ये आप देख सकते हैं। अब इस पॉइंट पे आके जो हमने बना के रखा हुआ है वाइट कलर का, इसकी सफ़ेदी का हमने जो फीसा बना के रखा हुआ है उसको इस तरीके से लेना है और इस तरीके से इसके अंदर डाल देना है। कोई भी आप शेप दे सकते हैं, जैसे भी आप मुनासिब समझें। और इनको 1 मिनट हमने इस साइड से पकने देना है, फिर इनकी साइड चेंज कर देनी है। 1 मिनट ही हमने दूसरी साइड से पकने देना है।
अब इनकी साइड चेंज करनी है, 1 चम्मच का सहारा ले लेना है। और इसी तरह 1 मिनट इस साइड से भी पकने देना है इनको। ये आखिरी को भी हमने पलट लिया है। अब बस 1 मिनट हमने इस साइड से इसी तरीके से पकने देना है मीडियम आग पे। अब ये बिल्कुल रेडी है और इसको हम नीचे उतार लेंगे। अभी हम बहुत सा काम इसके साथ करने वाले हैं। इसको इसी तरह मैं ठंडा होने दूंगी और उसके बाद इसको हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। कस्टर्ड रूम टेम्परेचर पे हो चुका है। अब इस पॉइंट पे जिस बाउल में हमने इसको बाद में डिश आउट करना है उसी में मैं इसको डालूंगी। माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। और अभी इसकी जो मेन लुक आनी है और जो टेस्ट इसमें जाना है वो चीज़ हम जो है ना वो अभी बाद में तैयार करते हैं। पहले इसको थोड़ी देर ठंडा कर लें। कस्टर्ड को ठंडा होने के लिए रख दी। यहाँ 3 टेबलस्पून मैंने ले लिए चीनी, 1 चम्मच में डाल लिए। इस तरीके से करके इसको कैरामल करना है। कोई चीज़ मैंने इसमें शामिल नहीं की, बस इसी तरीके से जब मेल्ट होना शुरू हो जाएगी तब हम इसको हिलाएंगे और चीनी के मुकम्मल मेल्ट होने तक हमने इसको पकाना है। इसी तरह से ये देखिए चीनी कैरमल होना शुरू हो चुकी है। इसी तरीके से हमने इसको होने देना है और बहुत ज़्यादा तेज़ आग भी नहीं करनी। और ये चीनी जो ऊपर वाली है इसको भी मैं इस तरीके से कर दूंगी ताकि ये भी ऊपर जाए और जल्दी मेल्ट होना शुरू हो। ये सारी जो है ना वो अब मेल्ट हो गई है। और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं ये कप जो होते हैं ना उनका ये सांचा है, ये ले लिया है। इसके ऊपर हम इस तरीके से इनको हल्का हल्का मैंने ऑयल लगा लिया। इस तरीके से इनके ऊपर जो है ना इस तरीके से मैं करती जाऊंगी। पहले इस तरीके से करते जाना है, बाद में हम दूसरी साइड में करेंगे। ये देखिए इस तरीके से बनाते जाना है और कितनी ज़बरदस्त ये तारें सी बनती जाती हैं और इसके जो है ना वो ऊपर एक शाइन सी आती जाती है। अब ये सारा कवर हो चुका है। 5 मिनट इसको हम पड़ा रहने देंगे, उसके बाद जो है वो हम इनको ऊपर से उतारेंगे। कस्टर्ड माशाल्लाह हमारा ठंडा हो चुका है और गार्निश वाली चीज़ें भी रेडी हो चुकी हैं। अब यहाँ मेरे पास है पिस्ता, ये हम लगाएंगे। कोई भी ड्राई फ्रूट आप लगा सकते हैं। ये मैं सब पे नहीं लगाऊंगी, एक को छोड़ के एक को लगाएंगे क्योंकि उसके बाद दूसरे पे जो है ना वो हम करेंगे। ये वाले जो हमने बनाए हैं बाउल से, ये कप के ऊपर जो हमने शेप बनाई है ये करेंगे। इनको आहिस्ता से बस हिला लेना इस तरीके से। और ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त निकले हैं। इस तरीके से ये इस रेसिपी को लुक भी देंगे और टेस्ट भी देंगे। टेस्ट भी इसका जो है ना कैरामल का बहुत ही ज़बरदस्त इस रेसिपी का हिस्सा है। तो आपने देखा यूनिक सी रेसिपी है। उम्मीद है ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये रेसिपी दूसरे लोगों तक भी आसानी से पहुंच सके और बहुत ही कम खर्च में बनने वाली इस रेसिपी को और भी कोई एंजॉय कर सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विली झांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।